क्या जब भी हम पामिस्ट्री में आप किसी का हाथ देखते हैं तो सिर्फ रेखाएं देखती हैं? लाइन्स तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट और भी बहुत कुछ है। लाइफ लाइन के अलावा और कौन कौन सी रेखाएं होती हैं हमारे हाथ में? आप माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लक लाइन, हम इन सब पे वर्क करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कि अगर किसी की लाइफ लाइन छोटी है इसका मतलब उसकी अकाल मृत्यु होनी है, ये कितना सत्य है? सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हमारी लाइफ लाइन डेथ प्रेडिक्ट करती है। अब लाइफ लाइन हमारी आयु नहीं, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बता रही है। ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? अगर इस पर कोई क्रॉस नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है और ये बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, तो गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह सूर्य, सो यस, गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस हैं। अब जिनको बिजनेस में आगे बढ़ना है या जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, वो क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है? बहुत इजी है, बहुत इजी। लाइन तो इट मीन्स आपकी परमानेंट सेटलमेंट इन अब्रॉड है, लेकिन इजी नहीं है बिकॉज आपके हाथ में बन रहा है छोटा सा आइलैंड। नीता अंबानी, उनकी फिंगर क्योंकि टेढ़ी है इसकी वजह से उनका मर्क्यूरी बहुत अच्छा है और उनका कम्युनिकेशन और उनका बिजनेस बहुत अच्छा है। आप तो इसे कह रही है कि ये खराब होता है? मैं बताती हूँ। शिल्पी मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर thank आस्किंग। मैम, आज हम अपने पॉडकास्ट में पहली बार एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एंड व्हेन आई वाज इन टच विद यू, काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे इस एपिसोड को शूट करने का, Yes. बट आप भी बिजी चल रही थी, कुछ संयोग हो नहीं पाया। एंड आज आपको समय मिला, आप हमारे शो पे आई, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके मैम, विदाउट डूइंग एनी डिले, जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है हाँ, कि पामिस्ट्री जो है, आई बिलीव ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। यस। तो आप ये जो पामिस्ट्री है ये कितने समय से कर रही हैं और आपको इसको सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपका ये इस पर्टिकुलर फील्ड में शुरुआत कहाँ से हुई और कितने टाइम से आप पामिस्ट्री कर रही हैं? ठीक, देखो मैं ये पामिस्ट्री कर रही हूँ 17 ईयर्स से। पामिस्ट्री नहीं कहूँगी, एस्ट्रोलॉजी लाइन में, इस एक्कल्ट साइंस में लास्ट 17 ईयर्स से हूँ। और पामिस्ट्री सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है मैं आपको बताती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार मेरे पास एक पर्सन आए, 42 ईयर्स के थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे अपना हॉरोस्कोप दिखाना है। देन हमने उनका चार्ट रीड करना स्टार्ट किया। देन हमने देखा कि उनके चार्ट में इवेंट्स मैच ही नहीं हो रहे हैं। देन हमने उनको बोला कि आप अपना हाथ दिखाइए। उन्होंने अपना हाथ दिखाया, इवेंट्स मैच करे। तो हमने उनसे पूछा ये बर्थ टाइम कहाँ से मिला? तो उन्होंने बताया मेरी मम्मी बोलती थी जब रोहतक वाली गाड़ी आई थी ना, तब मैं पैदा हुआ था। अब रोहतक वाली गाड़ी तो 10 मिनट लेट भी हो सकती है। सो यहाँ पर फिर उनके पाम से बहुत सारी चीज़ें मैच हुई। देन उसके बाद उनको ये समझ में आया कि पामिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देन उस पामिस्ट्री से हमने इनका टाइम सेट करा, एस्ट्रोलॉजी से उनका बर्थ टाइम सेट करा। सो फिर उनको ये समझ में आया पामिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है। सो मैं इस फील्ड में हूँ 17 ईयर्स से और यहाँ पर बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे तो ये प्रेरणा मिली जब मैं खुद मुसीबत में थी, तो मैं किसी पंडित जी के पास गई। पंडित जी को मैंने जन्म पत्री दिखाई। ओ माय गॉड, पंडित जी ने जो डरा दिया। उसके बाद ये लगा कि खुद ही सीख लेनी चाहिए, तो देन खुद सीखना स्टार्ट किया और सीखते 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 यहाँ तक पहुँच गए। और ये 17 साल की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही हमारी। फैंटास्टिक मैम। तो मैम, बिकॉज आप पामिस्ट्री को 17 साल से कर रही हैं, इस फील्ड में है, देन आई बिलीव यू आर अ मास्टर ऑफ पामिस्ट्री। मास्टरी तो नहीं कहूँगी, देखो ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, तो यहाँ पर एक एक बाल्टी निकलती जा रही है। मास्टर नहीं कहूँगी मैं, हाँ, लेकिन ये है कि भगवान की कृपा से बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है। तो जो भगवान की कृपा आपके ऊपर है उसी कृपा के बारे में आगे बात करते हैं। बिल्कुल। पामिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं, इसमें हम आम तौर पे जो डिस्कशन करते हैं वो हाथों की रेखाओं का करते हैं। यस। तो क्या जब भी हम पामिस्ट्री में आप किसी का हाथ देखते हैं तो सिर्फ रेखाएं देखती हैं या किसी व्यक्ति का हाथों का जो शेप होता है, जो उस या उंगलियों का शेप होता है या उसके नेल्स होते हैं, ये भी मैटर करता है? सिर्फ रेखा या हाथ
या नेल्स, फिंगर्स, ये सब आता है पामिस्ट्री में? पाम, एक बहुत सारे रहस्य छुपे हैं इसमें। तो इसमें देखो हमारे ये माउंट्स दिख रहे होंगे, हाँ। ये माउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी ये लाइंस हैं, देन हमारे हाथ की शेप, आपने देखा होगा कईयों का हाथ बहुत लंबा होता है, कईयों का बहुत छोटा होता है। और हाथ को नेल्स के अलावा यहाँ पर देखा होगा बहुत सारे लोगों के हेयर्स होते हैं। सो ये छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लाइंस तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती ही हैं, बट और भी बहुत कुछ है। मैडम अगर आप कहते हैं कि हेयर्स है, तो जितने भी मर्द हैं उनके तो सबको हाथ, मैक्सिमम लोगों के हाथों के अब मैं पीछे में आपको एक हेयर्स चीज़ होते हैं। बताती हूँ, लेडीज़ क्या करती हैं, वैक्सीन करवा लेती हैं, वैक्स है करवाती ना। हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा जिनके यहाँ पे पोर्स होते हैं, ठीक है, या बाल होते हैं, जरूरी नहीं है हर के हाथ में हो, तो उन लोगों में एक अजब किस्म का कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अब लेडीज चाहे वैक्सीन कराते हैं, उनके यहाँ पे आपको पोर्स दिख जाएंगे, और जिनके यहाँ पे बाल होते हैं या यहाँ पे पोर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। अब आपको यहाँ पर सबके हेयर्स नहीं दिखेंगे, ना सबके पोर्स दिखेंगे। सो हाथ फ्रंट से तो आपने सुना ही होगा, बैक से भी देखा जाता है, नेल्स के अलावा तो बहुत कुछ पकड़ सकते हैं। ओके, ग्रेट। नाउ जैसे आपने बताया कि बहुत कुछ पकड़ सकते हैं हाथों से, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो पामिस्ट्री होती है, हर व्यक्ति के पास जनरली 2 हाथ होते हैं। हाँ। और ये बड़ा मिथ है कि कौन सा हाथ देखा जाए, राइट या लेफ्ट, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? बिकॉज दोनों हाथ तो हमारे ही हैं। हाँ। तो राइट हैंड देखना चाहिए या लेफ्ट हैंड देखना चाहिए? अच्छा ये बताओ, आप लिखते के साथ से हो? मैं तो राइट हैंड से लिखता हूँ। खाते के साथ से हो? राइट हैंड से। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बड़ा मिथ है कि जो लेडीज़ हैं उनका लेफ़्ट देखो, जो जेंट्स है उनका राइट हैंड देखो, जो कि बिल्कुल गलत है। जो आपका वर्किंग हैंड है आपको वो ही देखना है। अगर आप लेफ़्ट हैंड से खा रहे हो, लेफ़्ट हैंड से लिख रहे हो, तो आप लेफ़्ट देखोगे, लेकिन अगर आप राइट हैंड से खा रहे हो, राइट हैंड से लिख रहे हो, तो आप राइट हैंड देखोगे। ये लेफ़्ट हैंड हमारा जन्म का हाथ है, और राइट हैंड है हमारा कर्म का हाथ, जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप राइट ही हैं तो राइट हैंड देखेंगे, लेफ्ट ही हैं तो लेफ्ट हैंड देखेंगे। तो जो आपका वर्किंग हैंड है, जिससे आप सारे दैनिक कार्य करते हैं, वो हाथ देखना चाहिए। यस। और अब आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैम जो दोनों हाथ यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है दोनों हाथ भी यूज करते हैं। अब अच्छा। क्या करेंगे आप? सोचिए, थोड़ा बताइए। हम दोनों हाथ देखेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बताती हूँ। मैंने टेबल पे पानी का गिलास रखा, आपका सबसे पहले कौन सा हाथ गया पानी के गिलास को उठाने के लिए? तो इट मीन्स आपका वो वाला हाथ ज़्यादा वर्किंग है। सो जो लोग दोनों हाथ यूज़ करते हैं, आप उनके साथ एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो मैम अब हाथों की लकीरों के बारे में बताइए। हमारे हाथ में जो रेखाएं होती है, जनरली लाइफ लाइन तो हर किसी को पता होता है। लाइफ लाइन के अलावा और कौन कौन सी रेखाएं होती है हमारे हाथों में? देखिए, आपको मेरे हाथ में 4 लाइंस दिख रही हैं बड़े इजीली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, तो सबको पता है ये हमारी लाइफ लाइन है। हाँ बिल्कुल। ये सबको पता है हमारी माइंड लाइन है। ओके। दिस इज हार्ट लाइन। ओके। और ये है लक लाइन। ओके। ये 3 लाइन्स तो सबके हाथ में दिखेगी। लक लाइन का होना आपका लक है। और ये तो मेरी एक और लाइन है, मरकरी लाइन। सो बेसिकली खाली लाइफ लाइन ही, आप माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लक लाइन, हम इन सब पे वर्क करते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आपने मेरे को ये बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ लाइन। कैसे इम्पॉर्टेंट है? अगर माइंड लाइन ही नहीं है या माइंड लाइन डिस्टर्ब है, क्या करेगी आपकी लाइफ लाइन जब माइंड ही नहीं काम कर रहा है? सो यहाँ पर हर लाइन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैम इसमें एक चीज़ और, अगर हम हाथों की रेखाओं के ऊपर बात करें, तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपने लाइफ लाइन के बारे में बताया, उनकी लाइफ लाइन जो होती है या तो छोटी होती है, हाँ, या कटी फटी होती है। यस। तो इन दैट सिचुएशन जनरली जो आम जनता में, आम लोगों में जो धारणा है कि अगर किसी की लाइफ लाइन छोटी है, इसका मतलब उसकी अकाल मृत्यु होनी है। ये कितना सत्य है? देखो, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हमारी लाइफ लाइन डेथ प्रेडिक्ट करती है, या अकाल मृत्यु। आपने एक बड़ा भारी भरकम वर्ड यूज़ करा। इसके लिए आप दोनों हाथ देखेंगे, आप जन्म से कितनी आयु लिखवा कर लाए हैं,
दोनों हाथों की लाइफ लाइन देखेंगे। अब लाइफ लाइन हमारी आयु नहीं, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बता रही है। अच्छा। अगर आपकी लाइफ लाइन छोटी है, इस पर कोई क्रॉस है, कोई स्पॉट है, या छोटी छोटी लाइंस काट रही हैं, तो इट मीन्स उस एज में आपको हेल्थ इशू हो सकता है। और अगर आपकी लाइफ लाइन छोटी है, अकाल मृत्यु नहीं, उस एज के बाद आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कम हो सकती है। हो सकता है कोई बीमारी हो जाए, बेड पे आ जाए। सो ये बिल्कुल मत सोचना कि अकाल मृत्यु, बिल्कुल भी नहीं। जन्म अब लोगों ने अपने हाथ में कर दिया। जो सिजेरियन बच्चे होते हैं, लोग खुद प्रिडिक्ट करते हैं, खुद डेट और टाइम निकालते हैं, लेकिन मृत्यु वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। तो लाइफ लाइन फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करती है, ना कि ये बताएंगी कि हमारी अकाल मृत्यु होगी। तो मैम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो तो आज की डेट में, अगर आपने पॉडकास्ट देखा होगा, तो वो तो मृत्यु का समय भी निर्धारित कर देते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितने समय तक जिएगा। वो इस चीज़ का भी दावा करते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। माय क्वेश्चन इज, क्या हाथों की रेखाओं से हाँ, किसी की लाइफ का प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि अनुमानित कोई कितना जिएगा? देखो हम ये बता सकते हैं कि इसकी मध्यम आयु है, इसकी अल्प आयु है, या इसकी लंबी आयु है। तो उसके लिए बहुत कुछ देखा जाएगा। आपकी लाइफ लाइन देखी जाएगी, आपकी माइंड लाइन देखी जाएगी, आपके पूरे माउंट्स देखे जाएंगे, आपकी हैंड की क्वालिटी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर ऑफ योर हैंड, कि आपके हाथ का कलर क्या कहता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइफ लाइन से आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कितना जिएगा। प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन खाली एक सिंगल लाइन से, लाइफ नहीं। लाइन से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पूरा हाथ देखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है जितनी लंबी लाइन उतनी लंबी आयु, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, जितनी लंबी लाइन उतनी लंबी आयु, तो लेकिन हेल्दी लाइफ, स्वस्थ। तो उसके लिए ठीक है, लाइफ लाइन का लंबा होना बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ। आज दिल्ली के जब मुखर्जी नगर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लाखों बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन, एसएससी का प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं वो 22-23 साल की एज में ही बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 30-30, 35-35 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं, लेकिन उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। तो माय क्वेश्चन इज़, क्या हाथों की रेखाओं से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। और हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह कौन है? सूर्य। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री दोनों साथ साथ चलती हैं। तो अब यहाँ पर सन, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सन लाइन कहाँ पर होती है और देखते कैसे हैं। देखिए, ये है हमारे हाथ में सन लाइन, राइट। अगर आपकी सन लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्ग कैसे देखेंगे? अगर इस पर कोई क्रॉस नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, और ये बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, तो गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह सूर्य। सो यस, गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस हैं। सेकंड, भाग्य भी तो साथ देना चाहिए। तो भाग्य के लिए हम देखेंगे इनकी फेट लाइन। ये है इनकी फेट लाइन, जितनी ज़्यादा साफ सुथरी उतना ही ज़्यादा उनका भाग्य प्रबल। उसके बाद तीसरी चीज़ है सन माउंट। अब आप पूछोगे माउंट्स क्या होते हैं जी? हमारे हाथ में ही देखिए, आपने देखा होगा जगह जगह ये उभरा हुआ एरिया है, राइट। सो ये हमारे माउंट है। तो पहला हमने देखा सन लाइन, दूसरा हमने देखा फेट लाइन, और तीसरा ये है हमारा सन का माउंट। अगर सन का माउंट अच्छे से डेवलप्ड है तो इट मीन्स आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी अलग अलग ग्रेड के होते हैं, तो क्या ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करेगा तो वो यूपीएससी क्लियर करेगा, एसएससी क्लियर करेगा, या ग्रुप डी, ग्रुप सी का एग्ज़ाम क्लियर करेगा? देखिए, इसके लिए ना हम एस्ट्रोलॉजी को भी देखते हैं, हम टैरो की भी हेल्प लेते हैं, और हम फिर इसमें पाम भी देखते हैं। तो खाली पाम से ये देखना टफ है कि ये कौन से लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करेगा, लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी से तो ये बहुत इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओके, इट मीन्स हम ये तो बता सकते हैं कि पामिस्ट्री के थ्रू कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, लेकिन फर्दर आप किस रैंक का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसके लिए आपका चार्ट देखना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है।
चार्ट में भी हम सब डिविजनल चार्ट्स पे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैम इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये तो रही गवर्नमेंट एग्जाम की बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको या तो बिजनेस में अपना करियर बनाना होता है या कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में आगे जाना होता है। तो अब स्टूडेंट्स की बात तो हो गई जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अब जिनको बिजनेस में आगे बढ़ना है या जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, वो क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? बहुत इजी है, बहुत इजी। सपोज आपका हॉरोस्कोप नहीं है, आप मेरे पास आए हो, पूछ रहे हो मैम मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं। अब हाथ देखना आना चाहिए। सो बिजनेस का कारक ग्रह है मरकरी। अब इसमें मरकरी माउंट है और मरकरी लाइन है। आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा ये मरकरी लाइन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल, है ना। और साथ में ये मरकरी माउंट, तो जितना अच्छा आपका मरकरी माउंट, जितनी अच्छी आपकी मरकरी लाइन, अगेन फेट लाइन। सो ये जितनी अच्छी फेट लाइन होगी, आप बिजनेस करने के लिए रेडी हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। आप बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। और बिजनेस में नेम फेम के लिए अगेन सन लाइन का होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर हमारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट और हमें जनता का सपोर्ट। एब्सोल्युटली। तो जनता का सपोर्ट का कारक ग्रह कौन है? शनि। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ बड़ी अच्छी। मैंने कहा आपको सारे माउंट्स उठे होने चाहिए। ये मरकरी का माउंट है, ये सन का माउंट है, ये जुपिटर का माउंट है। अब फिंगर्स तो 4 है, माउंट हमारे 3 कैसे हैं? एक माउंट कहाँ गया? सो सैटर्न का माउंट हमेशा प्रेस्ड अच्छा होता है। अच्छा, अगर हमारा ये माउंट प्रेस्ड है तो हमारा सैटर्न बहुत अच्छा है। इट मीन्स आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। अब पॉलिटिक्स में जाना है तो सन अच्छा होना चाहिए, सन माउंट उठा हुआ और सैटर्न माउंट दबा हुआ। अगेन सन लाइन बहुत अच्छी। तो यस, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। अब करियर के लिए अगेन फेट लाइन पे दोबारा आऊंगी, फेट लाइन अच्छी होनी चाहिए। ग्रेट। मैम मुझे तो ये लगता था कि ये जो सैटर्न का आपने बताया ये मेरे लिए नई चीज़ है। हाँ। क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो सैटर्न का आपने माउंट बताया, हाँ। ये दबा हुआ है, इट मीन्स ये खराब है। मुझे लगता था ये खराब है, बट आज आपने बताया कि अगर ये दबा हुआ है तो उतना ज़्यादा उतना अच्छा है। एक चीज़ और बताती हूँ, आप अपने हाथ से ना, जो आपकी हॉरोस्कोप में जैसे प्लैनेट्स होंगे ना, मैं सच बता रही हूँ, आपके हाथ में आपको इजीली शो हो जाएंगे। सपोज मेरे हाथ में, मेरे हॉरोस्कोप में मेरा वीनस बहुत स्ट्रांग है। सो यहाँ पर मेरे हाथ में भी इजीली शो हो रहा है कि मेरा वीनस माउंट बहुत अच्छा है। तो आपके हॉरोस्कोप से भी आपका पाम बहुत अच्छा मैच होता है। अच्छा मैम, वीनस लाइन, वीनस जो माउंट होता है, हाँ। वीनस माउंट पे बहुत सारे लोगों के क्रॉस बना होता है, क्रिस क्रॉस बना होता है, जालेदार, उसको जाल बोलते हैं, जाल बना होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? वीनस माउंट हमें शो करता है हमारी लग्जरी, ब्रांड्स, हमारा पैसा। सो यहाँ पर मैरिड लाइफ। अच्छा। सो वीनस माउंट पर जाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो लग्जरी पाना हो या कंफर्ट जोन। वीनस हमें कंफर्ट जोन भी देता है। तो कहीं भी पूरे हाथ में कहीं भी जाल हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, आपने सुना होगा हाथ में तिल है, मुट्ठी में तिल आ रहा है, बड़ा पैसा होगा। जी। बिल्कुल गलत। अगर आपके हाथ में ब्लैक कलर का तिल है तो इट मीन्स वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ही देगा। अगर किसी लाइन के ऊपर तिल है तो उस लाइन की क्वालिटी को ख़राब कर दिया, और अगर ये किसी माउंट पे तिल आ गया तो उस माउंट की क्वालिटी को ख़राब कर दिया। तो हाथ पे ब्लैक स्पॉट, तिल बहुत ही ख़राब माना गया। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि हाथ पे ब्लैक स्पॉट और तिल जो है वो ख़राब होता है, खराब रेखाओं को लेके मेरा एक अगला क्वेश्चन है। हाँ। हमने ये देखा है आज की डेट में जो हमारे जेनजी हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पॉडकास्ट किया था अभी रिसेंटली, उसमें हमने के ऊपर डिस्कशन किया था कि हमारे जेनजी कितने फ्रेजाइल हैं, कि सिर्फ सोशल मीडिया के फॉलोअर्स कम होने की वजह से, ना बढ़ने की वजह से वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। तो क्या ओवर थिंकिंग होता है, तो क्या हम अपनी हाथों की रेखाओं से ये बता सकते हैं कि किस व्यक्ति को ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है?
क्या ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, ये तो बहुत इजी है। कोई भी हमारे पास आता है ना, हम तुरंत देख के बता देते हैं, अरे आपकी तो बहुत ओवर थिंकिंग पड़ी लग रही है, या बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिप्रेसिव मोड में है। अब सबसे पहले मून माउंट पे आती हूँ। ओके। हमारे मन का कारक ग्रह कौन है? मून। आज तो आप हाथ पढ़ना सीख ही जाओगे। मैम जरूर। सो ये है हमारा मून माउंट। ओके। अगर ये प्रेस है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये ओवर डेवलप है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका मून माउंट डिस्टर्ब है, आप ओवर थिंकिंग में है। अगर आपका हार्ट लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन है, अगर ये डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब कैसे होगी? बहुत सारी लाइनें काट रही है, चेन्ड है, तो इट मीन्स आपकी हार्ट लाइन बहुत डिस्टर्ब है। एंड डिप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, ये मेरी माइंड लाइन जा रही है, अगर ये माइंड लाइन पूरी नीचे को बेंड हो गई, अब बड़े ध्यान से पकड़ना, ये लक लाइन है, अगर माइंड लाइन नीचे को बेंड हो गई, लाइक लाइफ लाइन के साथ हमारी माइंड लाइन जा रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप 100% डिप्रेस्ड मोड में हैं। मैम आई एम सो सॉरी। नहीं। और अगर इसमें ये जो आपने ये कौन सी लाइन बताया आपने? माइंड लाइन बेंड हो गई, बेंड हो गई तो डिप्रेसिव मोड है ही है। बिल्कुल। हार्ट लाइन डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं आपका मन परेशान है, आपका दिल टूटा हुआ है। आजकल आपने सुना होगा, जेनजीज का नाम लिया था, ब्रेकअप हो गया, बात नहीं कर रही है, ब्लॉक कर दिया है, मैम 3 दिन हो गए कोई मैसेज ही नहीं आया। आप खुद देखिएगा, कईयों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और कई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। सीधा जाना हार्ट लाइन पे, हार्ट लाइन चेंड, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे पर्सन बहुत डिस्टर्ब है, तो आपको उनको बहुत अच्छे से टैकल करना है। और मैम हार्ट लाइन, अगर बहुत सारे लोगों की हार्ट लाइन क्या होती है, वो आगे जाके 2 भागों में या 3 भागों में बढ़ जाती है, और बहुत सारे लोगों की माइंड लाइन भी आगे जाके 2 या 3 भागों में बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक और बड़ा अच्छा सस्पेंस बताती हूँ। ये मेरी हार्ट लाइन है, मेरी तो पूरी ऊपर तक जा रही है, राइट। अगर किसी की 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यहाँ पे चली गई, तो ये है मेरा जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट है मेरी फैमिली, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली से बहुत अटैच हूँ। फैमिली मतलब पेरेंट्स, लाइक मेरी मॉम, मेरे पापा में देखा होगा कई फीमेल्स भी मायके का मुंह नहीं छोड़ती कि फैमिली। और अगर ये लाइन ऊपर तक जा रही है, मेरी फर्स्ट फैमिली, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। अच्छा। तो यहाँ पर अगर ये ऊपर चली गई, तो आप अपनी फर्स्ट फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो, लेकिन अगर ये यहाँ आ गई, तो आप अपने पेरेंट्स से भी उतना ही अटैच हो जितना आप अपनी वाइफ और बच्चों से हो। तो सब लोग अपने अपने हाथ देखिएगा, और देखिएगा आपकी हार्ट लाइन सीधी ऊपर है या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये तो अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पेरेंट्स से अटैच होना बहुत जरूरी है। और माइंड लाइन अगर 2 या 3 भागों में, माइंड लाइन अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है आपका माइंड बहुत जीनियस है, आपका दिमाग डबल चलता है, आप बहुत कुछ सोचते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा है, तो माइंड लाइन का डबल होना बहुत अच्छा मानते हैं। इसको हम बोलते हैं सपोर्टिव लाइन या सिस्टर लाइन। सो ये मीन्स है कि आपका माइंड डबल चलता है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत अच्छी बात है मैम। अच्छा मैम, इसी के साथ साथ अभी देखा गया है बहुत सारे लोग जो हैं, उनके अंदर एक अलग सा जुनून होता है। उनके मन में क्या जुनून होता है कि मुझे फॉरेन जाना है। हाँ, फॉरेन में जाके या तो पढ़ाई करनी है, या तो मुझे फॉरेन जाके करियर बनाना है। यस। तो कोई व्यक्ति, और उसके लिए वो बहुत प्रयास भी करते हैं। हाँ। तो कोई व्यक्ति फॉरेन में जाके पढ़ाई करेगा, करियर बनाएगा, या वहाँ सेटल हो जाएगा, क्या इसका भी योग दिख सकता है हाथों में? बिल्कुल, ये भी बहुत ईजी है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया मेरी माइंड लाइन है, अब आपको ना हाथ के इस कॉर्नर में जाना है, ये हार्ट लाइन। सो आप ये वाला एरिया देखिए, कई लोगों को आपने देखा होगा छोटे छोटे ट्रेवल्स करते हैं। सो छोटी लाइंस छोटे ट्रेवल, और अगर बड़ी बड़ी लाइंस है तो बड़े ट्रेवल। अब यहाँ पर आपने बोला फॉरेन में करियर, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, अब ये है मेरी फेट लाइन जी। अब अगर ये मेरी लाइन टर्न होके यहाँ चली गई, तो इट मीन्स फॉरेन से पैसा आ रहा है। अब यहाँ पर फॉरेन से पैसा आ रहा है, इट मीन्स आप फॉरेन से बिजनेस कर रहे हैं। अब आपने पूछा मैं खुद जाके करूँगा, कई लोग तो ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे होते हैं जी। अगर आपकी एक लाइन लंबी सी यहाँ से आई और
लक लाइन को टच हुई, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी होता है, आप अकेले जाके सेट होंगे या आपकी फैमिली भी सेट होगी, फैमिली, है ना। सो यहाँ पर ये मेरी लाइफ लाइन है। अगर यहाँ से एक लाइन नीचे से निकल के ऐसे ऊपर आ रही है, लाइक कैसे आती है, अब मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दूंगी तो आगे कैसे बताऊंगी। सो नीचे से एक लाइन निकल कर ऊपर आ रही है यहाँ पर, ये देखो, तो इट मीन्स आप अपनी फैमिली के साथ सेट होंगे। अगर हमारी ये फॉरेन की लाइन पर कोई क्रॉस आ गया या फिर कोई स्पॉट है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बाहर जाकर आपको सेट होने में प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो पूरा हाथ अच्छे से देखिएगा। अगर आप किसी को ये प्रेडिक्ट करके दे रहे हैं कि हाँ तू बाहर जा सकता है, सेट हो सकता है, बट ये ना हो उसके हाथ में क्रॉस हो या स्पॉट हो, तो ये हम हाथ से विदेश योग देख सकते हैं। मैम मेरा हाथ देखिए, मैं आपको अपना हाथ दिखाता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, मेरा करियर, हाँ, वैसे तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा करियर इंडिया में सेटल होगा या फॉरेन में सेटल होगा? ये देखिए, ठीक है, ये देखो, ये रही आपकी फॉरेन की लाइन जी। ये तो छोटी छोटी बहुत सारी लाइनें आते जाते रहेंगे, बट ये जा रही आपकी लाइन, तो इट मीन्स आपकी परमानेंट सेटलमेंट इन अब्रॉड है, लेकिन इजी नहीं है, बिकॉज आपके हाथ में बन रहा है छोटा सा आइलैंड। हो सकता है आप एक बार जाओ और जाकर वापस आ जाओ, या फिर आपको सेट होने में 1 से 2 साल लग जाए, बिकॉज ये आइलैंड पूरा पूरा शो हो रहा है आपके हाथ में और एक लाइन भी काटती हुई जा रही है। तो जाना आपके लिए इजी नहीं है, लेकिन जाओगे जरूर। ये देखो आपकी माइंड लाइन थोड़ी सी बेंड हो रही है। ओवर थिंकिंग कितनी करती हो ये बता दीजिए। मैडम ये तो क्योंकि बिजनेस आदमी करता है तो ओवर थिंकिंग तो होती रहती है। यस, और ये देखो हार्ट लाइन पे, अभी आपने ही पूछा था 2 लाइनें, लगता है अपना हाथ देखकर ही पूछा था, तो ये तो ऊपर को जा रही है। हाँ। सो आप मैरिड है क्या? हाँ मैरिड। तो इट मीन्स आप अपनी वाइफ को तो प्रायोरिटी देते हैं, बच्चों को भी, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से भी उतना ही अटैच है। बताइए, है कि नहीं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आपकी लाइफ लाइन तो बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। के हाथ में फॉरेन की लाइन तो है और बहुत ही डार्क है और बहुत ही अच्छी है, लेकिन एंड में जो एक आइलैंड बन रहा है ना जी, एक छोटी सी लाइन काट रही है, इट मीन्स आप बाहर तो जाएंगे, लेकिन ईजी नहीं है। 2 साल कम से कम नहीं तो आप परेशान होंगे, उसके बाद जाके सेट होगे। फॉरेन लाइन है तो यस आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए जाना। सोचा है कभी सेटलमेंट इन अब्रॉड? मैम पहले सोचा था, लेकिन अब तो विचार है नहीं। लेकिन आपकी डेस्टिनी ले जाएगी, देखना, आपको आपका हाथ बता रहा है। अच्छा, फॉरेन लेके जाएंगी? पक्का जाएगी, पक्का। देख मैम लेना। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड रखूंगा, बिल्कुल अपलोड करिए। होने वाला है यूट्यूब हाँ पे। हाँ बिल्कुल आप करिए, आप देखिए, आप जरूर जाएंगे। बस ये है कि आप 2 साल में घबरा कर वापस मत आ जाइएगा, क्योंकि अच्छा। 2 साल की टेंशन तो है। और अगर 2 साल घबरा के वापस नहीं आया तो फिर आप टिक जाएंगे लंबा, सेटल हो जाऊंगा वहाँ पे। क्योंकि फॉरेन से इनकम आपके हाथ में दिख रही है बहुत अच्छी, लेकिन आप ओवर थिंक भी बहुत करते हैं और अपने पेरेंट्स से भी बहुत अटैच हैं। अब ना हम इसमें एस्ट्रोलॉजी में एक वर्ड यूज करते हैं, देश काल पात्र। ओके। सो यहाँ पर आप पेरेंट्स से बहुत अटैच हैं। मैं तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। क्या करेंगी वो लाइनें जब आपने मन में ठान लिया है कि जाऊंगा ही नहीं? एक छोटी सी चीज बताती हूँ बहुत अच्छी। अब मैंने, सपोज आप मैरिड नहीं है, तो मैंने आपको बोला आपकी शादी का योग आया। अब मैम ने बोल दिया मेरी शादी का योग आ गया, आप तो बैठ गए, भाई शादी का योग आया, अपने आप आएगा, भगवान उतर के आएगा, मेरी शादी कराएगा। एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। सो ऐसे ही अगर फॉरेन सेट होना है, एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, मन भी पक्का करना पड़ेगा। ओके। सो जाने का योग है, लेकिन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ग्रेट। हो सकता है पॉडकास्ट के लिए ही जाए हम फॉरेन। बिल्कुल जाइए, मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है मेरा, जो हमारे जेंजी हो गए, बहुत से जेंजी जो हैं उनका आज की डेट में एम ही हो गया है फेम पाना, नेम पाना, और या तो वो सोशल मीडिया में फेमस होना चाहते हैं या वो टीवी या फिल्म इंडस्ट्री में फेमस होना चाहते हैं। तो क्या हाथों की लकीरों से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति सोशल मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री में फेमस होगा और वहाँ उसका करियर बनेगा या नहीं बनेगा? देखो, फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगेन प्लैनेट्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में ही हमारे इस प्लैनेट सुप हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए पकड़ेंगे हम वीनस को, शुक्र को, और सोशल मीडिया के लिए
हम पकड़ेंगे मरकरी को, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर अगर मैं वीनस की बात करूँ, ये है मेरा वीनस माउंट। अब देखो माउंट कैसे चेक करते हैं, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। अगर मैंने मेरे माउंट को प्रेस किया, अगर ये प्रेस करते ही तुरंत ऊपर आ गया, इट मीन्स आपके माउंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैंने प्रेस करा और ये प्रेस करने के बाद दबा हुआ ही रह गया, तुरंत ऊपर नहीं आया, तो इट मीन्स आपके माउंट की क्वालिटी ख़राब है। अब आपने पूछा फिल्म स्टार्स, तो उसके लिए हम देखेंगे वीनस माउंट और साथ में नेम फेम भी चाहिए, तो अगेन सन लाइन और सन माउंट। और यहाँ पर सोशल मीडिया, जैसे कि पॉडकास्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, या यूट्यूबर्स हैं, उसके लिए मरकरी लाइन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मरकरी माउंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक हमने चर्चा नहीं कही फिंगर्स की, सो मरकरी फिंगर का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया में एक अच्छा नेम फेम कमा सकते हैं। मैम जैसे आपने बताया वीनस माउंट का आपने बता दिया, हाँ, मर्क्यूरी की लाइन का भी बता दिया, यस आपने बोला मर्क्यूरी की फिंगर का होना भी अच्छा ज़रूरी है। यस। तो ये कैसे पता किया जाए कि मर्क्यूरी की फिंगर अच्छी है या नहीं है? देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ना मरकरी की फिंगर बहुत छोटी होती है, लाइक यहाँ तक की है, या मरकरी फिंगर पे कोई स्पॉट है, ओके। तिल है, या मरकरी फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है, फिंगर के साथ है सन की फिंगर के, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी मरकरी फिंगर की क्वालिटी ख़राब है। कई लोगों की देखा है मैंने, मरकरी फिंगर ना बेंड होती है, थोड़ी सी झुकी हुई जी। सो यहाँ पर मरकरी फिंगर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मर्क्यूरी फिंगर अगर बेंड होती है तो वो अच्छा होता है या नहीं, ख़राब है। मैंने अभी एक पॉडकास्ट में सुना था, कोई पामिस्ट था, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नीता अंबानी, उनकी फिंगर क्योंकि टेढ़ी है इसकी वजह से उनका मर्क्यूरी बहुत अच्छा है और उनका कम्युनिकेशन और उनका बिजनेस बहुत अच्छा है। आप तो इसे कह रही है कि ये खराब होता है? मैं बताती हूँ, अगर मरकरी, देखो मेरी मरकरी फिंगर थोड़ी सी बेंड है, हम्म क्वालिटी पे ध्यान दो, ये थोड़ी सी, ये मेरी सन फिंगर है, तो मरकरी फिंगर थोड़ी सी बेंड है, तो मुझे क्या है, मैं बिजनेस कर रही हूँ नेम फेम के लिए, ओके। लाइक समझो, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी है, बहुत एक्सेस में बेंड हो गई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैंड। आप नीता अंबानी जी की फिंगर देखिएगा, हल्की सी बेंड है, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं है, तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा बेंड हो गई तो हमारी मरकरी फिंगर की क्वालिटी ख़राब हो गई। मैम एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट कचहरी और लीगल केसेस में बड़े परेशान रहते हैं। हाँ, तो क्या हम अपने हाथों की लकीरों से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति लीगल केसेस में परेशान रहेगा, या अगर वो लीगल केसेस में परेशान है तो उसे जेल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जेल योग से ही स्टार्ट करें। हाँ हम please। अपने हाथ में जेल योग भी देख सकते हैं। कैसे? अच्छा। इसे हम बोलते हैं बंधन योग अपनी पामिस्ट्री में। ये मेरी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन पर अंदर की साइड जितने ज़्यादा स्क्वायर बॉक्स होंगे उसको हम बोलते हैं जेल योग। अच्छा। सो अंदर की तरफ बॉक्स बने होना, स्क्वायर बने होना, जेल योग को प्रिडिक्ट करता है। अब कोर्ट केस का कारक ग्रह कौन है? शनि, राहु, केतु। आप अपने हाथ से अपने राहु केतु भी देख सकते हैं। अच्छा। अगेन शनि पे आते हैं। अगर शनि माउंट प्रेस्ड है तो बहुत अच्छा, और अगर उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत खराब। अब अगर जेल हुई या कोर्ट केस हुआ, नेम फेम भी खराब होगा। पता तो बहुत जल्दी चलता है दुनिया को। True। तो यहाँ पर सन लाइन डिस्टर्ब हो गई, सन माउंट डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद आते हैं राहु पे। ये जुपिटर फिंगर के नीचे, जुपिटर माउंट और उसके नीचे ये जहाँ से हमारी लाइफ लाइन की स्टार्टिंग हो रही है ना, ये है मेरा राहु। अगर यहाँ पर कोई स्पॉट आ गया, स्पॉट से मेरा मतलब तिल से भी और ब्लैक स्पॉट से भी है, तो यहाँ पर राहु डिस्टर्ब। और ये देखिए, ये है मेरा एरिया केतु का, ये मून माउंट और ये है वीनस माउंट, तो इसके बीच में ये केतु। अगर ये बहुत ज़्यादा उठ गया, आपने देखा होगा, अपना हाथ ऐसे करो, ये एरिया हमारा दबा हुआ होता है, राइट? सो अगर ये उठ गया तो इट मीन्स कोर्ट केस होंगे ही होंगे, आप फंसेंगे ही फंसेंगे। अब कोर्ट केस कौन करता है? एनिमीज। तो आप अपने हाथ में बड़े इजीली एनिमी लाइंस देख सकते हैं। अच्छा, शत्रु भी पता लग सकता है? जितनी लाइन है उतने एनिमीज, और ये तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट ये तो होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की डेट में तो सबको लगता है कि मेरे दुश्मन सारी दुनिया है। अब मैं बताती हूँ आपको।
इसको बोलते हैं हमारा लोअर मार्स, ठीक है। अब लोअर मार्स से जितनी लाइनें निकल के जाएंगी, जितनी लाइनें यहाँ से जितनी लाइनें, इट मीन्स आपके उतने एनिमीज। अब अगर ये लाइन निकल के हार्ट लाइन को क्रॉस कर गई तो इट मीन्स उन एनिमीज ने आपका जीना दुभर कर रखा है। और अगर ये निकल के चली गई सन फिंगर को क्रॉस कर गई, जो कि करती हैं, हमने देखी हैं, तो इट मीन्स ये एनिमीज आपका नेम फेम खराब करने में लगे हुए हैं। अच्छा। तो आप देखिएगा अपने हाथ में जितनी लाइंस उतने एनिमीज। दिखाइए आपका हाथ में, बताती हूँ 1 मिनट में आपके हाथ में कितने एनिमीज शो हो रहे हैं। देखिए सो ऐसे दिखाइए। सो ये देखिए, ये जा रही है एक लाइन, ये जा रही है दूसरी लाइन जी। सो ये तीसरी बनी है बट आगे तक नहीं गई, तो 2 एनिमीज तो मुझे क्लियर दिख रहे हैं। अच्छा। एक चीज और बताती हूँ, आपके हाथ में देखो कितनी, इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइंस। ओके। सो ये कितनी सारी लाइंस है और ये होती है स्टैंडिंग लाइंस। तो जितनी स्लीपिंग लाइन उतने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सेस में सोचते हैं और सोच के बहुत आगे तक चले जाते हैं। ऐसे नहीं होगा तो वैसे क्या होगा। सो ये हमारी नेगेटिव लाइन्स है और स्टैंडिंग लाइन पॉजिटिव लाइन्स। ओके। अच्छा मैम, मैंने कहीं सुना है कि आप अपने हाथों में ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऊपर वाला आपका साथ देता है या नहीं देता। किसी ने मुझे बोला था कि हाथों में कोई मंगल रेखा होती है, जिससे ये पता किया जा सकता है कि अगर आपके हाथ में मंगल रेखा है तो आप कितनी भी मुसीबत में फंसे, ऊपर वाला आपको बचा लेगा। वो कौन सी रेखा होती है? ये दोनों अलग क्वेश्चन है। ओके। ऊपर वाला आपको बचा लेगा, ये एक अलग लाइन हो गई, बिल्कुल अलग। लेकिन मार्स माउंट और मार्स लाइन के बारे में बताती हूँ। देखिए, ये मेरा है अपर मार्स और ये है मेरा ये वाला, ये लोअर मार्स, ठीक है। अब ऊपर वाला बचा लेगा, ऊपर वाले पे आपको ट्रस्ट भी तो होना चाहिए। सो यहाँ पर जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऊपर वाला बचा लेगा लाइफ लाइन। सो यहाँ पर ये मेरा अपर मार्स है, ये मेरा लोअर मार्स है और ये जुपिटर, ये अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपका लोअर मार्स प्रेस्ड होगा तो इट मीन्स आप में कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और अगर आपका जुपिटर माउंट प्रेस्ड होगा तो आपको भगवान पे विश्वास ही नहीं है और लाइफ लाइन ढंग की नहीं है, तो भगवान कैसे बचाएगा। मैम, हाथों में राजयोग भी प्रेडिक्ट हो सकता है? बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो पॉजिटिव रहना है, ये याद रखना, पॉजिटिव रहना है। अब राजयोग आप किसको कहोगे? अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, घूम फिर रहे हो, वो है राजयोग, या आपका फ्यूचर सिक्योर है। मैम, आई बिलीव करंट में अगर समय अच्छा चल रहा है वही राजयोग है। फ्यूचर किसने देखा है? आपने तो मेरे वाला डायलॉग बोल दिया। सो ठीक है, राजयोग के लिए देखिए अगेन फेट लाइन। अब देखो मेरी फेट लाइन कैसी दिख रही है, बिल्कुल शार्प। तो राजयोग चल ही रहा है, मैं तो भगवान की असीम कृपा। सो ये देखिए, आपको मोस्टली इसमें फेट लाइन पे ज़्यादा वर्क करना है। तो फेट लाइन अगर आपकी अच्छी है, क्रॉस नहीं है, स्पॉट नहीं है, आइलैंड नहीं है, तो आपका लक आपका साथ दे रहा है। अब आपको मैंने बोला राजयोग किससे कहेंगे? पैसे को ही राजयोग नहीं कहेंगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट है, वो भी आपका एक राजयोग है। सो यहाँ पर लाइफ लाइन अच्छी होनी चाहिए, लक लाइन अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं कहूँगी कि हाँ आपका राजयोग चल रहा है। मैम, एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं तो उसमें अलग अलग राजयोग प्रेडिक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में गज केसरी योग होता है, गुरु चंद्रमा, हाँ गुरु चंद्रमा होता है। किसी की कुंडली में सूर्य का राजयोग होता है। तो अलग अलग योग प्रेडिक्ट किए जाते हैं। तो ये जो हाथों में जो राजयोग होते हैं, क्या इनको भी नाम से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आपके हाथों में ये वाला राजयोग है, ये राजयोग नहीं है? ये हम हाथों से प्रेडिक्ट ऐसे नहीं करते हैं कि ये वाला राजयोग है। वो कुंडली में योग होते हैं, जैसे गज केसरी योग है, गुरु चंडाल योग है, श्रापित योग है, ये सब योगों के नाम है। हाँ, राजयोग जरूर देख सकते हैं हम पत्री में, हाथ में, जैसे कि मैंने बताया लक लाइन अच्छी है या वीनस माउंट बहुत अच्छा है, लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, तो ये आपका राजयोगी है। इसको हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते। तो हाथों से, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम ये जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी हाथों में राजयोग है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर राजयोग प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो क्या ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कितना अमीर बनेगा, कितना पैसा कमाएगा?
देखो पैसा कमाने की ना कोई लिमिट नहीं है, मेरा मानना ये है। आप ऐसे समझो, हम अंबानी को ही ले लेते हैं। अगर वो महीने का 1 करोड़ कमा रहे हैं, कुछ नहीं है ना उनके लिए, लेकिन एक जर्नल आदमी, मैडम वो तो दिन का 1 करोड़, घंटे का 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ, अगर वो महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहा है तो उसके लिए वो बहुत है। हाँ। तो अगेन मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, देश काल पात्र। तो यहाँ पर इस पे ज्यादा वर्क करते हैं हम कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि कौन कितना कमा रहा है। बिल्कुल सही आपने बोला, घंटे का 1 करोड़ कमा रहे हैं, उससे ज्यादा भी कमा रहे होंगे। तो लाइफ भी तो वैसी ही जी रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे पामिस्ट्री के वीडियोस देखे हैं जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, जहाँ पे वो जो हाथ का एनालाइज करते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि ये हाथ देख के मैं बता रहा हूँ, अगर इस व्यक्ति ने 100 करोड़ से नीचे कमाए तो मैं पामिस्ट्री छोड़ दूंगा, अगर इस व्यक्ति ने 20 करोड़ कमाए तो मैं पामिस्ट्री छोड़ दूंगा। तो वो अमाउंट कैसे डिसाइड कर लेते हैं? देखो ये तो एक फेक पामिस्ट्री हो गई। हम अमाउंट डिसाइड नहीं कर सकते, 80 करोड़ या 100 करोड़। अगेन राजयोग पे बात करूंगी, अच्छा लाइफ जिएगा इंसान, उसकी लाइफ में सारी लग्जरी होगी, सारा कंफर्ट होगा, पैसा होगा, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते 80 करोड़ कमाएगा, 100 करोड़ कमाएगा। एक अच्छा मनी अर्न कर सकता है, उसका करियर बहुत अच्छा है, उसकी लक लाइन बहुत अच्छी है, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मैम जैसे मान लीजिए हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि उसकी लाइफ अच्छी चलेगी, उसका करियर अच्छा चलेगा, तो जैसे इंसान की बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान। यस। अब बात कर लेते हैं मकान के ऊपर। क्या हाथों से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का मकान कब बनेगा? उसकी कुंडली में, उसके हाथों में खुद का मकान का योग है या नहीं, और है तो कितने मकान बना पाएगा, कितने घर ले पाएगा वो? ये तो बहुत आसान है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी। अच्छा। क्योंकि ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले या कमर्शियल ले। अब अगेन इसमें ना हम 2 लाइन्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। पहली तो अगेन हमारी फेट लाइन, दूसरी है हमारी सन लाइन। ओके। अब हाथ में ना हमारे स्क्वायर बॉक्स बनता है इस लाइन को साथ में लेकर। ये स्क्वायर बॉक्स बनता है कौन सी लाइन को लेके? फेट लाइन और सन लाइन। ओके। अब जितने बॉक्सेस उतनी प्रॉपर्टी। अब अच्छा। देखो लाइफ लाइन पे बॉक्स बन रहा है, जेल योग दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बॉक्स बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, वो हमें प्रॉपर्टी दे रहा है। तो अगर ये हमारा थंब की साइड पे बॉक्स बन रहा है फेट लाइन के ऊपर, तो वो हमें दे रहा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और अगर ये हमारा आउटर साइड पे बन रहा है तो ये हमें दे रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी। इनर साइड पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब जितने बॉक्स उतनी प्रॉपर्टी, लेकिन अगर ये बॉक्स थोड़ा सा खुला हुआ है, प्रॉपर्टी आते आते आपके हाथ से निकल जाएगी। अच्छा। अब अगर ये बॉक्स बना हुआ है डबल, कई बार लोग मल्टी स्टोरी भी तो बिल्डिंग खरीदते हैं, तो जितने बॉक्स उतनी प्रॉपर्टी, और अगर इसमें डबल बन गया तो डबल स्टोरी बिल्डिंग भी ले सकते हैं। तो बहुत इजीली आप अपने हाथ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी प्रॉपर्टी बनेगी, आपको प्रॉपर्टी फलेगी नहीं फलेगी, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे, आप रेजिडेंशियल लेंगे। ये तो बहुत इजी है हाथ से देखना। और मैम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथों में मैं मानता हूँ राजयोग भी नहीं है। हाँ। उनकी किस्मत में कोई उनकी फेट लाइन भी ठीक नहीं दिख रही है हमें, उनकी लाइफ लाइन भी अच्छी नहीं दिख रही। ठीक है। अब वो आपके पास आया, तो वो कहता है मैडम चलो मेरा हाथ तो है खराब, हाँ, मेरे हाथों में कोई अच्छी रेखा नहीं है, क्या मैं इनको बदल सकता हूँ? देखो बहुत अच्छा एक ये आपका क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग होते हैं, देखो हम अपनी ना सोच से अपनी लाइनों को बदल सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, यस हम अपनी लाइनों को बदल सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, भगवान पता नहीं कहाँ सोया हुआ है मेरे लिए। तो यहाँ पर आपने अपने चारों ओर एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर ली, और यही आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, भगवान सब अच्छा करेगा, भगवान की असीम कृपा है, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट। ये स्विच वर्ड्स ऐसे ही नहीं बने हैं। सो यहाँ पर हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ, हम अपनी सोच के साथ अपनी इन लाइनों को बदल सकते हैं अपने कर्मास के साथ। आप मेरा YouTube देखिएगा, मैंने उसमें कर्मा थ्योरी डाली है जो कि बहुत अच्छी एक स्टोरी है। ये है मेरा भाग्य, अब मैं भाग्य में ये लिखवा कर लाई हूँ, सॉरी लेफ्ट हैंड, लेकिन
मैंने अपने कर्मा से अपनी लकीरों को चेंज कर लिया। तो ये सब अपनी लाइनों को अपने कर्मा से, अपने थॉट से, अपनी पॉजिटिविटी से जरूर चेंज कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कोई अच्छा कर्मा लिखवा के लाया हो, अच्छी लाइंस लिखवा के लाया हो और वो अपने कर्मों से उसे खराब कर ले। यस, आप दोनों हाथ देखिएगा, आपको अपने दोनों हाथों की लाइनों में बहुत चेंज दिखेगा। ओके, तो अच्छा, इसी बात पे मैम नेक्स्ट सवाल है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद अपना हाथ देखना चाहे तो बेसिक कि मैं क्या लेके आया था और मैंने अपने कर्मों के अनुसार उनको कैसा कर लिया है, तो वो क्या देखे, दोनों हाथ के कंपैरिजन में क्या करे वो? देखो, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन लाइंस, हम्म, लाइनें देखिए, आपकी दोनों की लक लाइन क्या कह रही है, आपकी लाइफ लाइन क्या कह रही है दोनों हाथों में, और हार्ट लाइन क्या कह रही है, और माइंड लाइन। ये 4 मेजर लाइंस आप अपने हाथ में देख लिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मैं क्या लिखवा कर लाया था और मैंने अपनी पॉजिटिविटी से अपने क्या कर लिया अपने हाथ के साथ। तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं, अपना हाथ बहुत इजी है, सिंपल कुछ मत देखो, आप अपने माउंट्स को प्रेस करके देखो। अभी सिंपल बताया, अगर ये प्रेस्ड है तो इट मीन्स माउंट की क्वालिटी खराब कर ली अपने खुद। एक बड़ी अच्छी चीज बताती हूँ, जो लोग जिम जाते हैं, अब आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे लोगों के हाथों में देखा, स्पेशली बॉयज जो लोग जिम जा रहे हैं, उनके ना यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट या गांठें सी पड़ गई हैं। बिल्कुल। सो इट मीन्स उन्होंने अपने हाथ की क्वालिटी को पूरा खराब कर लिया। अच्छा। अब मैं उनको बोलती हूँ, भाई ग्लव्स पहन के जाओ, क्या कर रहे हो अपने हाथों के साथ? आपने अपना मरकरी माउंट, सन माउंट और जुपिटर माउंट की ऐसी तैसी फेर ली। तो यहाँ पर जो लोग जिम जा रहे हैं, सुन लीजिए सब ध्यान से, जो जिम जा रहे हैं अपने हाथों को खराब मत करो, ग्लव्स पहन कर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों में मॉइस्चराइजर लगा के रखो ताकि आपकी लाइंस, आपके माउंट्स खराब ना हो। बहुत अच्छी बात कही मैम। अब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान चल रहा है और उसे लग रहा है कि मुझे किसी से कंसल्टेशन लेना चाहिए। यस। और अगर वो कंसल्टेशन लेने जा रहा है तो आज ऑनलाइन की दुनिया में इतने सारे वीडियोस, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट हैं, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन सही है कौन गलत है। तो क्योंकि हम पामिस्ट्री के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो माय क्वेश्चन इज, फेक पामिस्ट को कैसे पहचानें? फेक पामिस्ट, फेक एस्ट्रोलॉजर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस पे तो बहुत कंट्रोवर्सी होने वाली है। सो सबसे पहले आपने ना बहुत सारी रील्स देखी होंगी, उसमें ये आता है कि रातों रात करोड़पति बनी है। अब आप मुझे ये बता दो, क्या रातों रात कोई करोड़पति बन सकता है? ओ माय गॉड, मैडम रोडपति तो बन सकते हैं। सो ओ माय गॉड, आपने ओ माय गॉड मूवी भी देखी होगी। हाँ बिल्कुल। उसमें देखा होगा रॉन्ग नंबर। सो यहाँ पर ये तो लोगों का रॉन्ग नंबर लग रहा है, जो बोल रहा है रातों रात करोड़पति बनी है। इंस्टाग्राम बड़ा बड़ा है, रील्स स्क्रॉल करेंगे ना तो आएगा रातों रात करोड़पति बनी है, जो कि बिल्कुल नहीं बन सकते। अब मेरे को भी लोग बोलते हैं मैम ऐसी रील डालिए, मैंने बोला मैं तो झूठा ज्ञान बिल्कुल नहीं फैला सकती। तो जो बोलता है ना रातों रात करोड़पति बनी है, तो वो तो समझ लो एक फेक बात कर रहा है। नंबर 2, यहाँ पर आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। और दूसरा, ड्रेसिंग सेंस। अब मैं इस बारे में कुछ बोलूंगी नहीं, आप रील्स में देख लीजिए किसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कौन एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, पामिस्ट्री कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है, और कौन क्या कर रहा है। चौथी चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोगों ने इसको डर का बिजनेस बना लिया। डरा बहुत रहे हैं, अगर आपने पूजा नहीं कराई, ये नहीं करा, ये नहीं खरीदा, कुछ नहीं करा, कल ये हो जाएगा, वो जाएगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपके घर में मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको डर का बिजनेस बना लिया है। तो जो लोग मोटी रकम वसूल रहे हैं या डरा रहे हैं या फिर रातों रात करोड़पति बना रहे हैं, बहुत ईजी है पकड़ना, वो सब के सब फेक है। मैम एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आज की डेट में हर व्यक्ति, क्योंकि मैक्सिमम लोग परेशान चल रहे हैं अपनी डेली लाइफ से, तो और क्या होता है अगर कोई व्यक्ति अच्छा कमा रहा होता है, अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, तो ना तो उसके आस पड़ोस को अच्छा लगता है, yes. ना तो उसके नाते रिश्तेदारों को अच्छा लगता है, और ना उसके क्लोज वंस को अच्छा लगता है। और हालांकि बिकॉज आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ। तो क्या हाथों से ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपके ऊपर नज़र है या नहीं है, नज़र दोष है या नहीं है? बिल्कुल।
देखो मैं भी बिलीव करती हूँ इसमें बहुत ज़्यादा, और ये सब चीज़ें होती हैं। अब सपोज आपके पास तो आपका चार्ट ही नहीं है, हाथ से कैसे देखोगे? आपने बोला था मैं खुद अपना हाथ कैसे देखूं, तो आप खुद अपने हाथ से कैसे देखोगे कि मुझे नज़र लगी हुई है? आप ना डेली अपने हाथों को देखना। हमारे हाथों का कलर है ना डेली चेंज होता है। कभी आपने देखा होगा ये बहुत पिंकिश होता है, कभी बहुत रेड होता है, तो कभी बहुत डल सा येलोइश दिख रहा होगा। सो यहाँ पर अगर आपको हाथ थोड़ा सा ब्लैकिश दिखे, थोड़ा सा ऐसे दिखे कि इसका कलर बहुत ही अजीब सा हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको नज़र लगी हुई है। और आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लैक मैजिक। अगर आपके हाथ में तिल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके हाथ में कोई भी ब्लैक स्पॉट आ गया, वो थोड़ा बड़ा सा ब्लैक कलर का धब्बा दिखेगा जस्ट लाइक बिंदी की तरह, सो यहाँ पर इट मीन्स कुछ तो ब्लैक मैजिक हुआ है आपके ऊपर। तो आप अपने हाथों से बहुत इजीली देख सकते हैं कि मुझे नज़र लगी हुई है या किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। आप रोज अपने हाथ चेक करिए और देखिए कि मेरे हाथों के कलर कैसे हैं। मैम अब तो डेफिनेटली चेक करूंगा, आपने जो पॉइंट्स बताए हैं डेफिनेटली, बिकॉज कई बार क्या होता है भ्रम भी होता है कि नज़र लगी है कि नहीं लगी है। देन चेक योर हैंड्स और पता करिए कि नज़र है भी या नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। नाउ मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, लेकिन पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, यस, तो मैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए कुछ हेल्प लेना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल लीजिए। मैम जैसे हाथों के जरिए हम बता सकते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारी वेल्थ कैसी रहेगी, तो उसी के रिगार्डिंग, बिकॉज आप स्विच वर्ड्स भी बहुत अच्छे बताती हैं, बिल्कुल, तो आप हमारी ऑडियंस को अच्छी हेल्थ रहे और अच्छी वेल्थ रहे, इसके लिए कोई 2 स्विच वर्ड बताइए मैम। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। आपने पहले हेल्थ बोला है, मैं स्विच वर्ड्स में बहुत बिलीव करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यूनिवर्स को जो दोगे ना वही आपको पलट के मिलेगा। तो हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड है कुंजिता पदम शरणम। सो आप ये स्विच वर्ड यूज़ कीजिए, कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम। ये आपको डेली बोलना है 45 टाइम्स। दिन में कभी भी बोल सकते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बेड पे हैं, कहीं भी हैं, आप बोलिए कुंजिता पदम शरणम 45 टाइम्स डेली। देखिए आपकी हेल्थ कैसे सही रहती है। और सिर्फ 45 टाइम्स या 45 टाइम्स से ज़्यादा भी? सिर्फ 45 टाइम्स ही, एक बारी में 45 टाइम्स बोलना है। आप 45 टाइम्स मॉर्निंग में बोल लीजिए, 45 टाइम्स इवनिंग में। ओके। और दूसरा आपने बोला है वेल्थ के लिए। वेल्थ के लिए एक स्विच वर्ड है काउंट। अब आपने तो कभी सुना ही नहीं होगा, काउंट, COUNT। आप ये वर्ड चैंट कीजिए लाइक दिस, काउंट काउंट काउंट। मनी को काउंट करते हैं ना, सो आप ये स्विच वर्ड चैंट कीजिए काउंट अगेन 45 टाइम्स डेली। देखिए कैसे प्रॉस्पेरिटी आती है, वेल्थ आती है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये जस्ट आपके सपोर्टिव थिंग्स है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैम ये जो काउंट है, ये एक बार में 45 टाइम्स बोलना है, और एक दिन में कितनी बार इसको बोला जा सकता है? मैक्सिमम 2 बार। मैक्सिमम 2 बार। तो और किसी भी टाइम बोला जा सकता है? किसी भी टाइम, किसी भी टाइम, लाइक ऐसा नहीं है कि संध्या के बाद नहीं बोल सकते? ना, बिल्कुल भी, कभी भी। आप अभी भी बैठे बैठे काउंट चैंट कर सकते हैं। अब तो मैं करूंगा। यस, पक्का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपनी नॉलेज हमसे शेयर करी। नाउ डेफिनेटली आई बिलीव आपने जो भी हाथों की लकीरों के बारे में बताया है, उससे हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड एट द सेम टाइम, बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट डेफिनेटली हम एस्ट्रोलॉजी पे भी ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट में आपके साथ।